हेलो क्लास 11th। हम लोग का आज का लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी अभी हम लोगों ने हाल ही में रिलेटिव मोशन को कंप्लीट किया है, जिसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लगा चुके हैं। उसके जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स है वो वीडियो किसी एक्स्ट्रा वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो इस सेगमेंट में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन इन 1D, जिसको आप लोगों ने बोला था मोशन अंडर ग्रेविटी, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इन 1 डायमेंशन। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जिस भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है। अब वो प्रोजेक्टाइल किस टाइप से प्रोजेक्ट किया गया है, जैसे अगर मैं होराइजन से 0 डिग्री पर प्रोजेक्ट करता हूं, इसको बोलते हैं लीनियर मोशन, या इसी को बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। अगर मैंने प्रोजेक्टाइल को होराइजन से 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया तो इसको बोला जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर फिर वापस आता है। ठीक है। इसको हम लोगों ने किया था मोशन अंडर ग्रेविटी में। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को ना तो 0 डिग्री पर और ना ही 90 डिग्री पर, बीच के किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करें, तो जिस टाइप के मोशन की बात कर रहे हैं उस मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन उसमें कुछ यहाँ पर प्रीफिक्स या सफिक्स में लगा देते हैं इन 2 डायमेंशन। मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया था, ये भी प्रोजेक्टाइल ही था, लेकिन ये 1 डायमेंशन का प्रोजेक्टाइल था। लेकिन अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स। इसका जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री है वो कुछ इस टाइप की होती है। ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, जिसको हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रोवाइड कर रखा है, और एक ऑब्जेक्ट है, एक प्रोजेक्टाइल है, जिसको हम यहाँ पर थ्रो करेंगे, लेकिन इस कंडीशन में कि थ्रोइंग एंगल जो है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और इस कंडीशन में जो आपका जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा या ट्रेजेक्ट्री होगी, वो कुछ इस टाइप से होगी। ये वो एंगल है। ठीक है। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ये है आपका टारगेट। प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है। और ये प्रोजेक्टाइल अपने मोशन के दौरान जितनी मैक्सिमम हाइट को गेन करता है, इसको बोलते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। ठीक है। और यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे जिसको बोलेंगे फ्लाइट टाइम। मतलब कि ये कितनी देर हवा में रहा थ्रो करने के बाद, और टारगेट को हिट करने के पहले वो कितने टाइम तक हवा में रहा, उसको बोलते हैं फ्लाइट टाइम। प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने की कुछ एजम्पशंस हैं जिसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे, और वो कुछ एजम्पशंस कुछ इस तरीके से हैं। एजम्पशन यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन, फर्स्ट है देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। मतलब ये है कि जिस टाइम आप प्रोजेक्टाइल या फिर उस पार्टिकल या फिर उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, तो उस समय एयर रेजिस्टेंस टाइप की किसी भी चीज़ की एनालिसिस हम लोग अपनी स्टडी में नहीं करेंगे। हो सकता है हायर क्लास में जाकर जिस टाइम आप बड़े बड़े प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें, वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर अपने कैलकुलेशन में लेना पड़े। लेकिन फिलहाल 12th लेवल पर हम लोग, 11th-12th लेवल पर हम लोग किसी भी टाइप के एयर रेजिस्टेंस को प्रोजेक्टाइल मोशन में फील नहीं करने वाले। नेक्स्ट, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि आपकी जो अर्थ है वो कुछ कर्व टाइप की है, लेकिन हम हमेशा किस टाइप की रेंज या फिर किस टाइप की कर्वेचर की बात करेंगे? एक फ्लैट सरफेस की बात करने वाले हैं यहाँ पे। मतलब ये है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में अर्थ की कर्वेचर को एक फ्लैट मान के काम करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, मतलब ये है कि अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी की वैल्यू वो हर जगह चेंज होती है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये एवरेज वैल्यू है पूरी अर्थ पर जी की एवरेज वैल्यू। लेकिन अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की बात करूं तो वहां पर हो सकता है जी की वैल्यू किसी टाइम 10 भी हो सकता है किसी और प्लेस पर 8.9 भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू हर एक पोजीशन पर अलग अलग होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स हम लोग एवरेज वैल्यू 9.8 यूज करते हैं और इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ओवरऑल कांस्टेंट मान लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल ड्यूरिंग फ्लाइट, मतलब यह है कि जिस टाइम में वो प्रोजेक्टाइल हवा में होगा उस ड्यूरेशन में आपकी जो अर्थ है वो रोटेट नहीं करेगी, ऐसा माना जाता है, जबकि रोटेट कर रही होगी, ठीक है। जैसे हमने यहां से प्रोजेक्ट किया और इसको अपना टारगेट बनाया, लेकिन जिस टाइम वो एयर में था फ्लाइट कर ही रहा था उसी टाइम अर्थ रोटेट कर गई, और जब रोटेट कर जाएगी तो आपका टारगेट उस प्लेस से हट जाएगा जिस प्लेस पर आपने हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे जिसमें प्रोजेक्टाइल हिट करने से पहले अर्थ अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगी, मतलब ये कि हाँ अर्थ का जो रोटेशन है ड्यूरिंग फ्लाइट टाइम हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान के काम करेंगे। कुल मिला के बात ये है कि हम लोग शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं इसके एक्चुअल नेचर को देखते हैं। यहां पर हमने प्रोजेक्टाइल को कुछ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, ये हॉराइजन ये वर्टिकल, और हमने हॉराइजन से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है यू इनिशियल स्पीड के साथ थीटा एंगल पर। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्टाइल के पास दो टाइप की स्पीड है या दो टाइप की वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। इस u के दो कंपोनेंट करिए, u cos थीटा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, और u sin थीटा इसको क्या बोलेंगे आप वर्टिकल कंपोनेंट, इसको मैं uy बोल रहा हूं, और ये है आपका ux। अगर आपको यहाँ पर रिकॉल कराएं तो आप लोगों ने वेक्टर एनालिसिस से पढ़ रखा होगा कि किसी वेक्टर जो कि वेक्टर a है उसका x एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा है तो इस वेक्टर का रिजॉल्व पार्ट क्या क्या होता था, a cos थीटा अलोंग x एक्सिस और a sin थीटा अलोंग y एक्सिस। बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये वेलोसिटी है ये ना तो पर्टिकुलर x डायरेक्शन में है और ना ही पर्टिकुलर y डायरेक्शन में है, तो इसके हमने कंपोनेंट कर लिए हैं। इस u का u cos थीटा कंपोनेंट x एक्सिस में काम कर रहा है जो कि इस प्रोजेक्टाइल को आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड कराएगा। और सेम टाइम इस प्रोजेक्टाइल के पास u sin थीटा है जो कि इस u का वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये u sin थीटा ही इस प्रोजेक्टाइल को फ्लाइट कराएगा, मतलब ऊपर की तरफ y डायरेक्शन में मूव कराएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास दो टाइप के मोशन है, दो डायमेंशन में ये मूव कर रहा है, एक ये कुछ आगे भी जा रहा है और साथ में ऊपर भी जा रहा है, कुछ इस टाइप से। यहां पर है, कभी यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, इस टाइप से। ये प्रोजेक्टाइल के पास दो टाइप के मोशन है, ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ठीक है ना। यहां पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस स्पीड के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, u cos थीटा के इन्फ्लुएंस में, और ये ऊपर किस स्पीड से जा रहा है, u sin थीटा से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर दो टाइप की स्पीड है, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा, और दोनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे। फिर से एक बार समझते हैं, ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस स्पीड के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, u cos थीटा के इन्फ्लुएंस में, और ये ऊपर किसके इन्फ्लुएंस में जा रहा है, u sin थीटा के इन्फ्लुएंस में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर आपको एक बात और बताएं कि इस डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या किसी भी टाइप का फोर्स या किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन है? देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स
एंड एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन। और स्टूडेंट्स अगर एक्स डायरेक्शन में किसी भी टाइप का फोर्स या एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पार्टिकल की इनिशियल स्पीड u cos थीटा थी, ध्यान देखिएगा ये u इनिशियल स्पीड है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड u cos थीटा, क्या वो चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में किसी भी टाइप का फोर्स या एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि u cos थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल component of speed, initial speed is constant over flight time। स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, u cos थीटा पूरे मोशन के दौरान कहीं चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर कहीं नहीं चेंज हो रहा है तो ये कौन सा वाला मोशन हुआ? ये वो वाला मोशन होगा जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हम लोग किस टाइप की इक्वेशन यूज करते हैं? यहां पर हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन क्या होती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन हाँ, कौन सी वाली स्पीड? हॉरिजॉन्टल स्पीड, जो चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट यू साइन थीटा की बात कर ले। ये यू साइन थीटा प्रोजेक्टाइल को या फिर उस ऑब्जेक्ट को फ्लाइट करा रहा है, उड़ा रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में मूव करा रहा है। और वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है, मतलब एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। और अगर एक्सेलरेशन काम कर रहा है इसका मतलब ये है कि यू साइन थीटा धीरे धीरे कम होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जिसको आप लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने की वजह से आप यहां पर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूं। अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, देयर इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन in y direction, therefore uy, vertical component of initial speed, vertical component of initial speed changes with respect to time, मतलब टाइम टू टाइम वो चेंज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले धीरे 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 करके चेंज होगा, फिर जीरो हो जाएगा और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार नॉन एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, इस बार एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेशन कितना है? g, ठीक है। तब यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी चेंज नहीं होती, लेकिन वर्टिकल स्पीड चेंज होती है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका एक्चुअल नेचर चेक करते हैं कैसा होगा। हमने यहां पर एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया है। इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है? u cos थीटा इस टाइम पे, और वर्टिकल स्पीड कितनी सेंस? u sin थीटा। और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि u cos थीटा पूरे मोशन के दौरान चेंज नहीं होने वाला, लेकिन हाँ u sin थीटा तो चेंज होगा। चलिए देखते हैं कैसे चेंज होगा। ये है इसकी ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ।
मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर है किसी टाइम पर, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी ही बनी रहेगी, u cos थीटा, जितनी पहले थी उतनी ही बनी रहेगी, लेकिन आपकी जो वर्टिकल स्पीड है वो चेंज होगी, और यहाँ पर u y जो कि पहले u sin थीटा था, जिसका मैग्नीट्यूड कुछ इतना था, उसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है और यहाँ पर u y प्राइम हो गया है। मतलब कि आपकी जो वर्टिकल स्पीड u sin थीटा थी वो चेंज होकर u y प्राइम हो गई है। ठीक है, ऐसे ही एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं अगर, तो इस पोजीशन पर वर्टिकल स्पीड कितनी हो गई है, 0। क्यों? क्योंकि ये अब और ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ इस टाइम इसके पास u cos थीटा वैसे ही बना रहेगा जैसे पहले था। तो वर्टिकल डायरेक्शन में टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी हो जाती है, 0। लेकिन हाँ स्पीड, टोटल स्पीड कितनी होती है, u cos थीटा, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर आप इसके बाद की बात करें तो अब प्रोजेक्टाइल जो है वो अब नीचे आना स्टार्ट करेगा। मतलब कि अब इस प्रोजेक्टाइल के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड आएगी। क्यों? क्योंकि फाइनल स्पीड यहाँ पर कितनी हो गई थी, 0। अब वो इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा और अब नीचे की तरफ स्पीड बढ़ेगी। यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी, यहाँ पर आकर 0 हो गई थी, लेकिन जैसे ही अब इसको क्रॉस करेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड तो वही बनी रहेगी, लेकिन तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड अब बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि जिस पोजीशन पर था उस लाइन पर जो भी पोजीशन आएगी उस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतनी ही स्पीड को रीगेन करेगा जितनी पहले थी। अब वो यहाँ पर आया, जब ये यहाँ पर आएगा तो इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड जो कि कभी चेंज नहीं होती, तो u cos थीटा ही बनी रहेगी। लेकिन अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, वो उतनी ही होगी जितनी की इस लेवल पर अपवर्ड डायरेक्शन में थी, मतलब uy। अब आप लोग सोचेंगे ये कैसे कह रहे हैं, आप लोग ने वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ रखा होगा। मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। ये पार्टिकल है और पार्टिकल को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको स्पीड दे रखी थी 5 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, जब वो यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि इसकी जो स्पीड हो गई वो कुछ 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहाँ पर आया तो इसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर आया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। अब जब ये वापस आना स्टार्ट करेगा तो जिस लेवल पर जितनी स्पीड थी उतनी ही स्पीड वो रीगेन करेगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है सर, एक बार फिर से चेक करते हैं। अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करता हूं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जिस लेवल पर जो स्पीड थी जाते वक्त उस लेवल पर वही स्पीड होगी आते वक्त। ठीक है ना, लेकिन जाते वक्त तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी और आते वक्त वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। देखते हैं यहाँ पर, अब ये पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट करा। अब ये पार्टिकल अगर नीचे आना स्टार्ट करेगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी स्पीड, 0। इस पॉइंट पर कितनी स्पीड होगी, लेकिन नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नीचे की तरफ इसलिए माइनस। अगर मैं मैग्नीट्यूड में बात करूंगा तो माइनस को हटा देता हूँ। ठीक है, इस लेवल पर कितनी स्पीड होगी, जितनी इस लेवल पर जाते वक्त स्पीड थी, कितनी थी, 3। जाते वक्त ऊपर की तरफ तो नीचे आते वक्त नीचे की तरफ, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड में 3 ही होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचा तो लौटते वक्त जब वो ग्राउंड से जस्ट टक्कर ही करने वाला होगा उस टाइम डाउनवर्ड स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड की होगी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस लेवल पर बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल स्पीड जो कि कभी चेंज नहीं होनी वो तो वही रहेगी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड आएगी जितने की जाते वक्त उस लेवल पर रही होगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर आया तो इस टाइम पे जब वो टारगेट को हिट ही करने वाला है उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी, u cos थीटा, और वर्टिकल डाउनवर्ड स्पीड कितनी, उतनी जितनी किसके पास सबसे पहले रही होगी थ्रो करते वक्त, मतलब कितनी, u sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि
प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन के दौरान u cos थीटा कहीं चेंज नहीं हुआ है, लेकिन u cos थीटा लगातार चेंज हो रहा है इस स्मॉल g के इन्फ्लुएंस में आकर। पहले uy मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो धीरे धीरे कम होता गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 हो गया, और फिर सेकेंड केस में यहाँ पर बढ़ता चला गया और फिर से उतनी ही स्पीड और वेलोसिटी गेन कर लिया जितनी कि उसके पास पहले थी। ठीक है, तो टारगेट को हिट करते वक्त पार्टिकल के पास स्पीड उतनी ही होती है जितना कि थ्रो करते वक्त होती है, लेकिन हाँ वेलोसिटी डिफर कर जाएगी। अगर हमने इसको थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और ये एंगल होगा माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात कर लें जिसमें हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे फ्लाइट टाइम, फिर रेंज, फिर मैक्सिमम हाइट। चलिए एक एक करके देखते हैं। पार्टिकल के फ्लाइट टाइम की बात करें तो फ्लाइट टाइम का मतलब ये होता है कि वो पार्टिकल कितनी देर हवा में रहा है, मतलब कितनी देर फ्लाइट करा है इसने। इनिशियल स्पीड u, एंगल थीटा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा और इनिशियल वर्टिकल स्पीड u sin थीटा। ठीक है, और हमें फ्लाइट टाइम पता करना है। फ्लाइट टाइम का मतलब यहां से यहां तक आने का कितना टाइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बताइए फ्लाइट करा कौन रहा है? क्या u cos थीटा की इन्फ्लुएंस से पार्टिकल फ्लाइट कर रहा है कि u sin थीटा की इन्फ्लुएंस में? बिल्कुल सही, u sin थीटा के इन्फ्लुएंस में ये पार्टिकल फ्लाइट कर रहा है। ठीक है ना, तो हमें वर्क किस में करना चाहिए? u sin थीटा पर, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, हमें जो भी काम करने हैं वो फ्लाइट टाइम के लिए करना है और किस डायरेक्शन में करना है? y डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। अब वर्टिकल डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और नेक्स्ट है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बताइए हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हम लोग क्या करें? सेकेंड इक्वेशन यूज कर ले, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो कि क्या होती है स्टूडेंट्स? वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको यूज करना है, लेकिन हाँ याद रखिएगा किस डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर रहा हूं। अब जरा देख के बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये वाला ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपसे बात कर रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जिस लेवल पर था उसी लेवल पे फिर से आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। अगर कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा केस होता कि ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है और मैंने ऐसे थ्रो किया और यहां पर चला आता, और बिल्डिंग की हाइट h है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वर्टिकल डायरेक्शन? तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है h। ठीक है ना, यहां पर क्या है? जिस लेवल पर था उसी लेवल पे फिर से आ गया है, तो यहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। फिर से मैं बात कर रहा हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में वर्टिकल डायरेक्शन में यूज कर रहा हूं, इसीलिए मैं यहां पर u s y u y और ए वाई यूज करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पूरी मोशन के दौरान? 0। वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड कितनी है? u sin थीटा। और ये जो टाइम है ये फ्लाइट टाइम होगा। ठीक है ना, इसको कैपिटल T से लिख रहा हूं, प्लस हाफ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? वो है g का, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर वेक्टर के साथ माइनस g। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनटू कैपिटल T स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करिए।
इसको इस तरफ ले आइए, कितना हो जाएगा, हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी और ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको यहाँ से टी का फार्मूला मिलेगा, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई जी। ये फ्लाइट टाइम का फार्मूला है, ठीक है, समझ में आया ये। कभी कभी कुछ राइटर्स इसको ऐसा भी लिखना पसंद करते हैं, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा क्या है स्टूडेंट्स, u साइन थीटा है इनिशियल वर्टिकल स्पीड, तो इसको बोलेंगे u y बाई जी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, हाफ फ्लाइट टाइम कितना होगा, ये तो है टोटल फ्लाइट टाइम, ठीक है, ये फ्लाइट टाइम है। फ्लाइट टाइम, हाफ फ्लाइट टाइम, हाफ फ्लाइट टाइम मतलब कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा होगा तब का टाइम क्या होगा, यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा, हमने यहां से यहां तक का टाइम निकाला है 2u साइन थीटा बाई जी। ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचेगा तब कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा मोशन इन वन डायमेंशन में कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है, ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन में आपने पढ़ रखा है। तो चलिए, तो हाफ फ्लाइट टाइम कितना हो जाएगा, हाफ फ्लाइट टाइम टी हाफ, या फिर स्मॉल टी भी बोल दे रहे हैं, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल फ्लाइट टाइम का आधा, क्योंकि जितनी देर में यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा उतनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी, ये हाफ फ्लाइट टाइम है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे, ये फ्लाइट टाइम और हाफ फ्लाइट टाइम की बात हो गई। अब इसके बाद हमें बात करनी है रेंज। रेंज, रेंज मतलब क्या कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं रेंज। अब आप ये बताइए बेटा कि रेंज का जिम्मेदार कौन है, रेंज क्यों कवर कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड है u cos थीटा की, u cos थीटा की हॉरिजॉन्टल स्पीड है, और इसी u cos थीटा के इन्फ्लुएंस में ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो चेंज नहीं होती, ठीक है ना। तो ये क्या एक्सेलरेटेड मोशन है, नहीं एक्सेलरेटेड नहीं है। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी क्या, नहीं यूज होगी। तो क्या यूज होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो रेंज r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू फ्लाइट टाइम। क्यों फ्लाइट टाइम, क्योंकि यहां से यहां तक आने का टाइम ही तो पता करना था, वो हमने पता कर लिया है, और यहां से यहां तक आने का डिस्टेंस पता करना है, तो टाइम कौन सा वाला लेंगे, फ्लाइट टाइम लेंगे। चलिए, तो ux कितना है, u cos थीटा, और फ्लाइट टाइम कितना था फ्रेंड्स, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से एक बार चेक करते हैं, यहां पर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, और अगर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू फ्लाइट टाइम, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, तो 2 u साइन थीटा u cos थीटा, u साइन थीटा क्या है फ्रेंड्स, u साइन थीटा है ux, u cos थीटा y कितना जी, ठीक है। इसी को लिखने का एक और तरीका है, रेंज r इज इक्वल टू u इंटू यू, ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी।
अभी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में sin 2 थीटा का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा इसको। sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा, तो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ये रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट्स। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी को बोलते हैं साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पर। जो कि है मैक्सिमम हाइट, मतलब कि इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, h मैक्स, ठीक है। ये बताइए ये मैक्सिमम हाइट कब अचीव करेगा, जब टाइम फ्लाइट टाइम का जस्ट हाफ होगा। मतलब ये है कि हमें काम कहां तक करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक काम करना है, ठीक है। पूरे मोशन की बात नहीं करनी है, हमें आधे मोशन की बात करनी है, जिसमें टाइम कितना लगा है, यहां से यहां तक आने का टाइम t हाफ है, t/2, ठीक है। और इस मोशन के दौरान, इस टाइम के दौरान ये मैक्सिमम कितनी हाइट पर गया है, वही हमको पता करना है। फिर से जरा बताएं कि हमें किस टाइप की मोशन की बात करनी है, एक्सेलरेटेड की नॉन एक्सेलरेटेड। तो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो हमें एक्सेलरेटेड मोशन की बात करनी, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट के लिए ये यूज कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन फॉर हाफ टाइम। दो कंडीशन लग रही है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में, लेकिन आधे टाइम के लिए, हाफ फ्लाइट टाइम के लिए। तो ये मैक्सिमम है, जिस टाइप अगर ये कंडीशन में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन का वो हो जाएगा आपका एच मैक्स, इनिशियल वर्टिकल स्पीड u साइन थीटा, फ्लाइट टाइम का हाफ। तो फ्लाइट टाइम का हाफ कितना होता है, याद रखिए स्टूडेंट्स, 2u साइन थीटा बाई जी। हाफ करेंगे तो u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन जो कि है g, लेकिन दोनों डायरेक्शन में, इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ फ्लाइट टाइम का स्क्वायर मतलब u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, एच मैक्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ जी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं। तो इसको कॉमन जब लेंगे, ये टर्म यहां से कॉमन है, ये टर्म यहां से कॉमन है, तो 1 माइनस हाफ आएगा। 1 माइनस हाफ का मतलब हाफ, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ये है मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, u साइन थीटा क्या है, u साइन थीटा है वर्टिकल स्पीड, मतलब कि u y, इसका स्क्वायर हो रहा है बाई, ये आप लर्न रखेंगे। तो हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस की हैं, जिसमें से पहला है फ्लाइट टाइम, फिर उसके बाद रेंज डिस्कस किया है, और रेंज के बाद हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो
तो ये आज का कुछ बेसिक लेक्चर है